रोशनी अब भी दूध नहीं देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस गाय ने बछड़ा भी दे दिया, लेकिन इसका दूध तो अभी तक नहीं आ रहा। अगर ये दूध नहीं देगी तो इसका बच्चा दूध कहां से पिएगा? इस गाय का कोई फायदा नहीं है। भला बिना दूध वाली गाय को मैं कब तक पालूंगा? अब मुझे इसे कहीं भेज देना चाहिए। रोशनी चुपचाप अपने मालिक की बात सुन रही थी। वो मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी। तभी रोशनी का बछड़ा उसके पास आकर थनों को खींचने लगता है। खूब खींचता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं आता। वो भूख के मारे रोने लगता है। अपने बच्चे को ऐसे रोते देख रोशनी बहुत दुखी होती है और वो भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे माँ ही नहीं बनाता। कम से कम मैं ये दुख तो नहीं देखती। तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया और मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। ये कैसी पीड़ा है भगवान, मुझसे ये दुख नहीं देखा जा रहा। इससे अच्छा तो तू मेरी जान ही ले ले। अगर मैं अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर सकती तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। रोशनी भगवान से ये सब बातें कर रही थी और तेज तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ चंपा गाय आती है और उससे कहती है, रोशनी, तेरा जीवन भी व्यर्थ है। तेरा माँ बनने का क्या फायदा हुआ कि तुम अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। इससे तो तुम मर ही जाती। देखना, तेरा बच्चा कितनी बुरी तरीके से दूध के लिए तड़प रहा है और तू इसे दूध भी नहीं दे सकती। बेकार है ऐसी जिंदगी। मेरी बात मान, अपने बच्चे को मेरे पास भेज दे। मैं इसे थोड़ा दूध पिला दूंगी जिससे ये शांत हो जाए। चंपा की बातें सुनकर रोशनी और दुखी हो जाती है और तेज तेज से रोने लगती है और भगवान से गुहार लगाती है। भगवान, आज इस माँ की प्रार्थना तुम्हें सुननी होगी। या तो मुझे आज दूध पिलाने काबिल बना दे, नहीं तो मेरी जान ले ले। रोशनी, भगवान से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे तो उसे मुझे दे दो। मैं इसे दूध पिला दूंगी। रोशनी रोती रहती है। तभी वो देखती है कि उसका बच्चा भूख के मारे बीमार होने लगता है। अपने बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर रोशनी बोलती है, ठीक है चंपा बहन, तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिला दो। शायद भगवान को मेरी किस्मत पर तरस नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक बिना दूध वाली माँ के कारण मर जाए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है रोशनी। बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलो, मैं अब अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ। चंपा बच्चे की तरफ बढ़ती है, पर तभी भगवान की कृपा होती है और रोशनी के दूध आना शुरू हो जाता है। रोशनी का बच्चा उठकर अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है और उसका पेट भर जाता है। बछड़ा फिर सो जाता है। रोशनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी लाज रख ली। मेरा दूध उतर गया। अब मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा और ना ही मालिक मुझे अब कसाई को बेचेगा। मैं आज दूसरी गाय जैसी हो गई हूँ। अब मुझे कोई ये कहकर नहीं चिढ़ाएगा कि मैं बिना दूध वाली गाय हूँ और मैं बेकार हूँ, व्यर्थ हूँ। सच में रोशनी, आज मैंने तुम्हारी ममता की ताकत देख ली। तुम्हारे सच्चे आंसू के कारण आज भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। काश मैं भी दोबारा माँ बन सकती और कोई मुझे भी माँ कहकर बुलाता। चंपा बहन, एक माँ की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरे बच्चे की एक नहीं 2 माँ हो। चंपा रोशनी की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो रोशनी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी मेरे लिए इतना सोच रही हो। तुम धन्य हो। अब रोशनी के थनों से दूध टपक रहा था। ये देखकर मालिक भी बहुत खुश हो जाता है और बाल्टी में उसका दूध निकालने लगता है। फिर रोशनी ही सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय बन गई और मालिक उसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा।